और खबर महाराष्ट्र से है, जहां नामांकन करने के लिए निकल गए हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। कोपरी पाचपखाड़ी सीट है, जहां से उम्मीदवार एकनाथ शिंदे पर्चा भरने के लिए सीएम शिंदे निकल गए हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शिंदे के साथ रहेंगे जब वो पर्चा दाखिल करेंगे आज। और कहीं ना कहीं एक शो ऑफ स्ट्रेंथ, एक शक्ति प्रदर्शन जो एकनाथ शिंदे की तरफ से थाने में दिखाया जाएगा जब वो पर्चा भरने के लिए निकलेंगे। कोपरी पाचपखाड़ी सीट है, यहां से जीतते आए हैं एकनाथ शिंदे और यहीं से एक बार फिर चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी। थाने घर भी और गढ़ भी एकनाथ शिंदे का। कोपरी पाचपखाड़ी सीट से एकनाथ शिंदे आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आपको बता दें 29 नवंबर मतलब माफ कीजिएगा 29 अक्टूबर मतलब कल ये नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए। इसके बाद 20 नवंबर को महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए सभी 288 सीटों पर वोटिंग होनी है और फिर 23 नवंबर नतीजों का दिन। हालांकि चाहे महाविकास आघाड़ी हो या फिर महायुति हो, दोनों ही गठबंधन में अभी कुछ सीटें ऐसी हैं जहां औपचारिक तौर पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है और इसकी भी उम्मीद यही की जा रही है कि आज देर रात तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा ताकि कल आखिरी दिन नामांकन दाखिल करने का उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर दें। कहीं पर इसकी वजह सीटों को लेकर गठबंधन के साथियों में बात ना बनना बनाया जा रहा है और कहीं पर इसकी वजह जो बागी हैं उनसे बचने की रणनीति के तौर पर गिनाई जा रही है। और इस बीच ये तस्वीरें आपके सामने हैं। एकनाथ शिंदे जब अपना नामांकन दाखिल करने के लिए घर से निकले अपने, उस वक्त की ये तस्वीरें आपके सामने। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एकनाथ शिंदे नामांकन दाखिल करने के लिए निकले हैं। परिवार के लोग उनके साथ नजर आ रहे हैं। बड़ा मौका एकनाथ शिंदे के लिए। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही महायुति जो है वो विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरने की तैयारी में है और आज खुद एकनाथ शिंदे का नामांकन का दिन। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं वैभव से कि अभी तो नामांकन भरने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी एक विजेता की तरह उनको नामांकन भरने के लिए यहां से परिवार के लोग और दोस्त मित्र सब शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। वैभव जी बिल्कुल, हम सीएम साहब से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे नामांकन भरने के लिए निकले हैं, लेकिन पहले अपने गुरु धर्मवीर आनंद जी का आशीर्वाद लेने यहाँ पे आनंद आश्रम पे पहुंचे। भाई एक प्रतिक्रिया आपकी एबीपी न्यूज में। भाई अभी भरने जा रहे हैं, आपने आशीर्वाद लिया रैली में तो हम कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एबीपी न्यूज से बात करें, लेकिन थोड़े जल्द में है क्योंकि वहाँ पे कार्यकर्ता है, उनका इंतजार कर रहे हैं। ये आनंद आश्रम की तस्वीरें हैं। ये हम आपको बताना चाहेंगे कि धर्मवीर आनंद दिघे जिनके एकनाथ शिंदे जी के गुरु हैं, उनके शक्ति स्थल पर वो यहाँ पे आए हैं और कुछ ही समय पे यहाँ पे बड़ी रैली होगी, शक्ति प्रदर्शन होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का गढ़ माना जाता है ठाणे जिला, जहाँ पे पहली बार यहाँ से जो 2021-22 में जो हुआ बगावत हुई, उसके बाद जिस तरह से चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें एक अग्नि परीक्षा रहेगी महाराष्ट्र के मुख्य। सीएम साहब एक प्रतिक्रिया, आप नामांकन रैली में जल्दबाजी में है सीएम साहब, तो इसके लिए बात नहीं कर पा रहे, लेकिन काफी पैमाने पे यहाँ पे कार्यकर्ता, उनके समर्थक यहाँ पे मौजूद है और वो अपने शिंदे जी को समर्थन देने के लिए आए। क्या लगता है शिंदे साहब नामांकन भरने जा रहे हैं, फिर एक बार मुख्यमंत्री होने की संभावना है? 100% मुख्यमंत्री शिंदे साहब ही बनेंगे और हमारी शुभकामना है, बाला साहब का आशीर्वाद है, दिघे साहब का आशीर्वाद है और सब महाराष्ट्र की जनता का आशीर्वाद है कि पुनः एकदा एकनाथ शिंदे साहब सीएम बनेंगे। देवेंद्र जी भी आ रहे हैं यहाँ पे नामांकन, देवेंद्र जी भी आ रहे हैं, दोनों के नामांकन पत्र भरेंगे, संजय केळकर साहब का भी और शिंदे साहब का भी। यानी काफी बड़े पैमाने में यहाँ पे शक्ति प्रदर्शन होने वाला है। ये पूरा हम आपको काफिला दिखा रहे हैं सीएम का और वहाँ पे इतनी
दुगनी संख्या में वहाँ पे समर्थकों की भीड़ भी जमा हुई है। थोड़ी समय में एकनाथ शिंदे रैली पे सवार हो जाएंगे और अपना नामांकन भरने के लिए जाएंगे, लेकिन उस वक्त उनके सभी महत्वपूर्ण कार्यकर्ता, विधायक, सांसद यहाँ पे मौजूद होंगे ठाणे जिला से, जो एकनाथ शिंदे के साथ पहले दिन से उनके साथ रह चुके हैं। देखिए, उद्धव ठाकरे से बगावत करने के बाद एकनाथ शिंदे के लिए ये अग्नि परीक्षा होगी। लोकसभा चुनाव में भी एकनाथ शिंदे के 7 सांसद चुन के आए हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे ने जब बगावत की थी और पहली बार विधानसभा में गए थे तो उन्होंने अपने विधायकों को शब्द दिया था कि मैं 40 के 40 विधायकों को वापस जिताऊंगा, नहीं तो खेती करने जाऊंगा। अब ये देखना होता है कि ये विधायकों को जिताना कितना मुश्किल है, कितना आसान है, क्योंकि ये लड़ाई आसान भी नहीं है जितनी आपको दिख रही है। देखो, एमवीए वर्सेस एनडीए की लड़ाई है, उसमें एमएनएस के भी बीच में टक्कर है। देखो, एमवीए का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हुआ है, दूसरी तरफ एनडीए का भी फॉर्मूला अभी करीबन बाकी है, करीबन 28 सीट बाकी है एमवीए की एनडीए की डिक्लेयर होने के लिए। एकनाथ शिंदे के गुट के करीबन 80 फिलहाल विधायक चुन के आने की यहाँ पे जो सीटें दी है, तो 80 में से 40 जीताने का एक बड़ा चैलेंज एकनाथ शिंदे के ऊपर है। तो देखना यह होगा कि एकनाथ शिंदे के लिए सामने जो उम्मीदवार होंगे वो सीधी लड़ाई यूबीटी से होगी, यानी उद्धव ठाकरे के खिलाफ ये लड़ाई होगी। जहां जहां एकनाथ शिंदे के विधायक खड़े हैं वहां वहां उद्धव ठाकरे के विधायक उम्मीदवारों से ये लड़ाई होने वाली है। तो ये लड़ाई उतनी आसान भी नहीं है कि एकनाथ शिंदे के लिए वापस 40 विधायक चुनकर लाए। दूसरी तरफ देखा जाए तो कई सारे बगावती है जो एकनाथ शिंदे के पार्टी के हैं, जिनको टिकट ना मिलने की वजह से नाराज हुए हैं। और ये मामला सिर्फ एकनाथ शिंदे के लिए नहीं है, भाजपा में भी है, अजित पवार गुट में भी है, उद्धव ठाकरे के गुट में भी है, कांग्रेस में और एनसीपी में, अजित पवार वाली पार्टी में। तो ये बगावतों का डर काफी सारा इस पूरे महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में रहेगा। तो देखना ये होगा कि कौन कितनी सीटों पर बाजी मारता है। कुछ ही दिन बचे हैं, 23 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, तो क्या नतीजे आते हैं ये देखना यहाँ पे बहुत दिलचस्प होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।